एक औरत बहुत महंगे कपड़े में अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूंढने में मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहाँ साफ सफाई करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुनें। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई। उसके 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। मैं सो भी नहीं पाती थी, खा भी नहीं पाती थी। मैंने मुस्कुराना भी बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तब तक एक दिन छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। जब मैं घर से काम से आते हुए घर में घुस रही थी, बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया। वह सारी प्लेट सफा चट कर गया। फिर वह मेरे पैरों से लिपट कर चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरे के लिए भी कुछ करूं तो मुझे खुशी मिलेगी। इसीलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था उसके लिए कुछ बिस्किट्स बनाकर ले गई। हर दिन कुछ नया, कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरे को खुशी मिले। उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियाँ ढूंढी हैं दूसरे को खुशी देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज़ खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से लोग कितने खुश हैं। तो आइए आज ही शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम सभी किसी न किसी की खुशी का कारण जरूर बनेंगे। मुस्कुराहट का महत्व, अगर आप एक अध्यापक हैं और आप जब मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं तो देखिए सभी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए, फिर देखिए पूरा परिवार खुशियों से भर जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसेंगे तो देखिए पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिए सभी कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप एक दुकानदार हैं तो मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराइए, देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते हैं, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूल और खिले चेहरे को पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपके परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए, क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए, औरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाइए। यही जीवन है
और आनंद ही जीवन है।